सो देखो, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट ये टोटली रिलेटेड है हमारा प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन से रिलेटेड, कि कैसे हम जो प्रोडक्शन करते हैं कंपनी में, हाउ वी कैन मैनेज द प्रोडक्शन फंक्शन efficiently and effectively. मीन्स वी कैन जस्ट गेट द मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम इनपुट, कि कम से कम लागत में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे गेन कर सकते हैं। उसके लिए कौन सी स्ट्रेटजीज हम, कौन सी जो मैनेजमेंट है वो अडॉप्ट करें, कि ताकि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो वो सारा चीज़ है, वो हम क्या क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट, कि कैसे ऑपरेशन मतलब कैसे ऑपरेट करें चीज़ों को, कि हमें कम से कम लागत आए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिल जाए। तो सबको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से हम जब उसको इफेक्टिवली या एफिशिएंटली हम उसको मैनेज करते हैं, तो वो हम क्या कहलाता है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट या प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज फॉर अटेनिंग हायर एफिशिएंसी। इट इज a process of planning, organizing and supervising the operations of the business for better productivity. Operation management aims at reducing the cost to business by avoiding any wastage of resource. इट मीन्स मैंने जो चीज़ बताई थी वो सेम ही है, कि ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या करता है कि जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उनको एफिशिएंटली कैसे हम गेन करेंगे, कैसे अटेन करेंगे एक हाई एफिशिएंसी से। सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जो एक प्रोडक्शन में यूज होती हैं एक्टिविटीज़, या किसी ऑपरेशन में जो बिजनेस एक्टिविटीज़ यूज होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को कैसे हम इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली हम जो रन करेंगे, ताकि हमें एक अच्छा मैनेजमेंट, एक गुड आउटपुट मिल सके, मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो ये प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेस है, इट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग द किसको, ऑपरेशंस को। किसके ऑपरेशन को, बिजनेस की जो भी काम है छोटे मोटे उस ऑपरेशंस को। किस लिए, फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी, एक बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए, एक बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए उसको हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, सुपरवाइज करते हैं। किसके, बिजनेस की जो ऑपरेशन है, बिजनेस के जो काम है, उन सब कामों को हम अच्छे से एफिशिएंटली एक प्लानिंग बना के काम करते हैं, ताकि एक बेटर प्रोडक्टिविटी हमें मिल सके। मीन्स इन जो मिनिमम इनपुट में हम मैक्सिमम आउटपुट कैसे गेन कर सकते हैं, ताकि ये कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, एंड जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, जो वेस्टेज जा रहा है, मान लो कोई रॉ मटेरियल है वेस्ट हो रहा है, या कोई लेबर है वो खाली, एक लेबर है जो 3 घंटे में हमें 10 यूनिट बना के देता है, एक लेबर है जो 3 घंटे में 50 यूनिट बना के देता है। तो कौन सा लेबर हमारे लिए बेटर होगा, वो लेबर बेटर होगा जो 3 घंटे में 100 यूनिट बना के देता है। तो जो एफिशिएंसी है किसकी ज़्यादा है, उस लेबर की जो 3 घंटे में 100 यूनिट बना के देता है। तो हम 3 घंटे में जो 50 यूनिट हम बना के दे रहा है, वो तो हमारा क्या होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, जो टोटली वेस्टेज हमारे लिए, क्योंकि आइडल टाइम है, वो आइडल टाइम है स्पेंड करता है सारा का। तो ऑपरेशन क्या है कि हाउ वी कैन गेट द मैक्सिमम आउटपुट विद यूजिंग द मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम रिसोर्सेज, दैट इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन। अब तक फंक्शंस है, फंक्शंस क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट के, एक तो जो फंक्शन आपने पढ़े थे ना प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, उससे रिलेटेड ही है सारे ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। कि ऑपरेशंस मतलब ऑपरेशन जो भी एक्टिविटीज होती है, बिजनेस एक्टिविटीज, वो सारी ऑपरेशंस में आ जाती हैं। उन बिजनेस एक्टिविटीज को कैसे हम मैनेज करेंगे, हाउ वी विल मैनेज द ऑल बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मींस बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या आ जाता है, फाइनेंस, कि हम फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे कि हमें कम से कम हमारा खर्चा रहे और हमारा जो लिक्विडिटी है वो बनी रहे, हमारे उसमें जो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं उसका बैलेंस बना रहे। ऑपरेशंस, जो भी ऑपरेशंस हमारा जो एचआर ऑपरेशंस है या मार्केटिंग ऑपरेशंस है या प्रोडक्शन ऑपरेशंस है, वो सारा एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली चलता रहे, एक स्मूथली चलता रहे, एक प्लानिंग से चलता रहे, ताकि टाइम पे एक वो चीज़ सारी फिनिश हो जाए। ठीक है, एक तो है मिनिमम टाइम लगे हमें, मिनिमम लेबर लगे, मिनिमम रॉ मटेरियल लगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि द ऑपरेशन इज एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। देन स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी आल्सो द पार्ट ऑफ द ऑपरेशंस मैनेजमेंट।
So without strategy, we cannot assume to manage anything. So doing anything, even small things, we have to make some strategy to complete and fulfill the objective of a business. So we have to make a strategy to before starting any planning or any operations. So strategy is required. Then product design. So the product design is very most important because everything in the market में क्या बिकता है आज के दिन, जिस मोबाइल के फीचर अच्छे हैं, डिजाइनिंग अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, वो ज़्यादा बिकता है। अब प्रोडक्ट डिजाइन के कारण ही बहुत सी कंपनी है जो ठप हो गई थी। अब देखो नैनो दे लो, नैनो का क्या प्रोडक्ट डिजाइन बिल्कुल घटिया था नैनो का, नैनो नहीं चली क्योंकि एक डिजाइनिंग का और उसमें प्रॉब्लम थी, एक सेफ्टी की भी इश्यू था उसके अंदर। तो द प्रोडक्ट डिजाइन शुड बी लाइक दैट इट कैन बी मार्केटेबल इन द मार्केट विदाउट एनी मच एफर्ट्स और विदाउट एनी कॉस्ट ऑन मार्केटिंग। तो एक मिनिमम कॉस्ट में और एफिशिएंटली हम कैसे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, वो सारा डिपेंड करता है प्रोडक्ट डिजाइन पे। प्रोडक्ट डिजाइन, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, उसकी साइज, देन मेंटेनिंग क्वालिटी। तो क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। अब क्वालिटी की बात करें, अब एक तो पनीर लेके आओ आप, सोया पनीर लेके आओ, एक प्योर पनीर लेके आओगे मिल्क वाला, तो कौन सी की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी? मिल्क वाले की होगी ना अच्छी। कि एक क्वालिटी है, अगर क्वालिटी की चीज होगी तो उससे चीज भी क्वालिटी की बने। अगर कढ़ाई पनीर बनाओगे तो सोया पनीर डाल के बनाओगे, जो प्योर मिल्क का जो पनीर है उसको डाल के बनाओगे, तो टेस्ट है जो क्वालिटी है किसकी आएगी? जो मिल्क वाला पनीर है उसकी ज्यादा जो क्वालिटी आएगी। तो ये होता है क्वालिटी। अगर क्वालिटी है तो कहीं भी चीज बिक जाएगी, अगर क्वालिटी नहीं है तो मेन चौराहे पे आप शॉप ओपन कर लो तो भी नहीं बिकेगी। अगर क्वालिटी अच्छी है तो किसी कॉर्नर पे कर लो, वहां पे लोग आपके पास आ जाएंगे अगर क्वालिटी है तो आपके पास। उसके बाद आता है हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। अब इम्पोर्टेंस क्यों जरूरी है ये? एक तो ये हमारे जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने में हेल्प करता है। इट इज हेल्पफुल to attainment of the business goal, or we can say that to achieve the business goals. business goals क्या होता है? एक तो प्रॉफिट मेकिंग होता है, एक मैक्सिमम सेल्स होता है, एक मैक्सिमम रिवेन्यू, ठीक है, और एक मैक्सिमम आउटपुट मिनिमम कॉस्ट पे। ये सब क्या है? एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। तो ये हेल्प करता है इसमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने। सेकेंडली, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉइज। अगर अच्छी एक राइट प्लेस पे एक राइट लेबर लगाएंगे एज पर अकॉर्डिंग द स्किल ऑफ लेबर, जिस मशीन पे लगा रहे हैं उस मशीन की नॉलेज एक लेबर को, उसको लगाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी जो इफेक्टिव जो है वो इफेक्टिव होगा। अगर एक ऐसे लेबर को लगाएंगे जिसको पता ही नहीं मशीन को ऑपरेट करने का, तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा वो एम्प्लॉय। तो हम क्या करेंगे? एक ऑपरेशन मैनेजमेंट यही कहता है कि एज पर अकॉर्डिंग टू स्किल आइडेंटिफाई द एम्प्लॉय स्किल एंड लेबर स्किल, देन employ that skills and labor on that particular machine as per the skills। तो अगर उसी स्किल्स के अकॉर्डिंग उसको एम्प्लॉय या डिप्लॉय करेंगे किसी मशीन पे तो आउटपुट ज्यादा देगा। तो ये है जो इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी। तो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करता है अगर हम प्लानिंग से चलते हैं। फिर उसके बाद इम्प्रूव गुडविल। गुडविल भी इम्प्रूव करता है। एक अच्छा मैनेजमेंट होगा, अगर ऑपरेशन मैनेजमेंट अच्छा है, एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट अच्छा है, तो उसकी प्रोडक्ट भी क्वालिटी भी हाई होगी। क्वालिटी हाई होगी तो उसकी गुडविल भी बनेगी कंपनी की। अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, ना तो क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी, ना प्रोडक्ट डिजाइन अच्छा बन पाएगा, तो उसकी गुडविल भी कंपनी की नहीं अच्छी रहेगी, क्योंकि उसकी प्रॉफिट या मार्केटेबिलिटी वैसे डाउन चली जाएगी, तो लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तो ये इम्प्रूव गुडविल इम्प्रूव करती है। जैसे आज के दिन एप्पल की गुडविल अच्छी है, लोग आंख बंद करके खरीद लेते हैं कौन सा भी एप्पल लॉन्च करते हैं, क्योंकि गुडविल अच्छी बनी हुई है उनकी। वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं। अच्छा जो कैमरे की क्वालिटी है, वो अच्छे लेंस लगाते हैं कैमरे के। एक सिक्योरिटी फीचर जो जबरदस्त है एप्पल का, वो उसमें इनबिल्ट रहता है। तो वो एक गुडविल इन्हीं चीजों से बनती है, क्वालिटी से। क्वालिटी कब आएगी? जब एक पूरा मैनेजमेंट अच्छा होगा, ऑपरेशन है जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है अच्छा होगा उसका। एबल टू यूटिलाइज रिसोर्सेज। जब हम एक प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर देते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक अच्छा एक आउटलाइन या चार्ट आउट कर लेते हैं पूरे प्लान को, पूरे स्ट्रेटेजी को। तो पूरी प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी किसका पार्ट है? ऑपरेशन मैनेजमेंट का या प्रोडक्शन मैनेजमेंट का।
उस स्ट्रेटेजी या प्लानिंग से हम उसको चीज़ों को लेके चलते हैं तो हमें कम से कम जो रिसोर्सेज हैं वो यूज होते हैं। अगर ऐसे विदाउट प्लानिंग के चलोगे तो आपका रॉ मटेरियल भी इतना वेस्टेज हो जाएगा, आउटपुट कुछ नहीं निकलेगी। सही एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑप्टिमम होगा यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का तो हमारा मैक्सिमम आउटपुट अपने आप मिलेगा हमें। आप लेबर फालतू की लगा रहे हो, जहाँ लेबर 2 की जरूरत है वहाँ पे 10 लगा रहे हो, रॉ मटेरियल जहाँ पे 5 किलो चाहिए वहाँ 10 किलो लगा रहे हो, 5 किलो वेस्टेज जा रहा है। एक अच्छा इक्विपमेंट, अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, एक अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीन है वो वेस्टेज कम करेगी, एक पुरानी आउटडेटेड मशीन है वो वेस्टेज ज्यादा करेगी, आउटपुट कम देगी। तो इससे भी एक जो यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा रिसोर्सेज का। फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वी हैव टू मैनेज द एंड वी हैव टू मेक सम स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग। स्ट्रेटेजी प्लानिंग कब बनेगी? जब हमारा ऑपरेशन जो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन होगा या मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन होगा तभी। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर ये इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रेजेंस दिखाता है किसमें? एक शेयर होल्डर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, एक जो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है या क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, उनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंस दिखाता है। और गवर्नमेंट में दिखाता है, कंपटीटर्स हैं उसमें एक प्रेजेंस दिखाता है उसकी। तो सब अच्छा तरीके से अगर वी एफिशिएंटली इफेक्टिवली एक मैनेज करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम को, ऑपरेशन सिस्टम को, देन इट कैन बी प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन इन ए गुड मैनर। अगर अच्छी नहीं तो प्रेजेंट नहीं करना तो उस पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे विश्वास कर पाएंगे ना, तो वो लोन देंगे ना, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनको फायदा उठाएंगे ना, जो क्रिएटर्स हैं उन पे बिलीव कर पाएंगे ना, ही सप्लायर्स हैं उन पे बिलीव कर पाएगा अगर वो अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे चीज़ों को। क्योंकि उनको लगेगा अगर अच्छे से चीज़ मैनेज नहीं करते प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो हमें हमारी जो हिस्सेदारी या ये पैसे चुकाने में मतलब अनेबल होंगे। तो प्रेजेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कब होगी? जब हमारा अच्छे से ऑपरेशन सारे मैनेज होंगे तो प्रोडक्शन हमारे अच्छे से मैनेज होगा। उसके बाद है इम्प्रूव द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, देन इट इम्प्रूव द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। जब एम्प्लॉयज को एक अच्छी हम तरीके से मैनेज करेंगे, एक उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको काम देंगे तो खुश हो जाएंगे एम्प्लॉय। एक तो मेरे को कॉमर्स मैनेजमेंट पढ़ा दूंगा लेकिन मेरे को मैथ पढ़ाने को दे दिया कल को, और कहेंगे जबरदस्ती पढ़ाना ही पड़ेगा, खुश नहीं होऊंगा मैं क्योंकि जबरदस्ती पढ़ाऊंगा तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा मेरे को अंदर से। तो एक मोटिवेशन एम्प्लॉय को वो मिलता है अगर उनके काम के अकॉर्डिंग उनको जॉब मिल जाती है या एक कंपनी में उसको डिप्लॉय किया जाता है एक पर्टिकुलर काम एज पर देयर स्किल्स। और जो प्रॉफिट होगा अच्छे से मैनेज होगा तो उनका प्रॉफिट भी होगा, कंपनी का प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह रेम्युनरेशन है, बोनस है वो उनको मिलेगा, जिससे ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद आता है हमारा स्कोप ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। देन द स्कोप मींस वेयर वी कैन यूज एंड यूटिलाइज द ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो इन दिस इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो ऊपर बता चुका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है अगर हम एक अच्छे से मैनेज करेंगे चीज़ों को। अगर तो हमारा जो इनपुट है वो मिनिमम रिक्वायर होगा, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी तो कॉस्ट भी कम लगेगी, कॉस्ट कम लगेगी तो ऑटोमेटिक जो प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। द रेज रिवेन्यू बढ़ाता है, ठीक है। ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा हम मार्केट कर पाएंगे चीज़ों को एक पर्टिकुलर टाइम में एक अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में हम जब मैनेज तरीके से हम प्रोडक्शन करेंगे तो मैक्सिमम यूनिट हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। मैक्सिमम यूनिट प्रोड्यूस कर पाएंगे तो हम मार्केट में भी ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे, तो ज़्यादा मार्केट में सप्लाई करेंगे तो इट विल रेज द रेवेन्यू। देन थर्ड, अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल, जो ऊपर बता चुका कॉमन है कुछ इसमें पॉइंट्स। ये ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसमें हेल्प करती है टू अचीव एंड टू अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, improve the customer satisfaction. If a company will deliver some quality goods and a good design products, then it also improve the customer satisfaction. अब क्वालिटी भी नहीं देंगे तो no customer will believe on our products, then he will not buy our product. If we have managed the operation in efficient way, then definitely the quality will improve, and when the quality will improve, the customer definitely will like that product and it will increase their satisfaction. The next point comes to reduce the investment needs. If there is a proper management of the operations,
then there will be less requirements of the resources. When there is a less requirement of the resources, then it will save our money, cost and time. So ultimately it reduce our investment needs. जहाँ पे हम 5 लाख लगाते हैं, अगर एफिशिएंटली या इफेक्टिव तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं, तो वही चीज 5 लाख की लागत से हम 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, आज वही हम 3 लाख की लागत से 5,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली हमारा इन्वेस्टमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो इट विल बी रिड्यूस्ड। देन इनहांस द गुडविल, देन इट आल्सो इंक्रीज, तो ऊपर बता चुका वो एक पॉइंट है, गुडविल जो है इंक्रीज करने में हेल्प करता है, इम्प्रूव द गुडविल ऑफ ए कंपनी। देन इम्प्रूव इनोवेशन, इनोवेशन पे हम पैसा खर्च कर सकते हैं। जब हमारे पास पैसा बच जाएगा तो उसको हम R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे या इनोवेशन है उस पे रिसर्च पे अब खर्च कर सकते हैं। न्यू प्रोडक्ट डिजाइन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उस पर हम फोकस कर सकते हैं। जब हमारे पास अगर अच्छा मैनेजमेंट है या अच्छा हम एक ऑपरेशन को मैनेज करके चलते हैं, तो एक इनोवेशन के लिए हमें पूरा फंड बच जाता है और हम पैसा लगा सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। आफ्टर स्कोप देयर इज ए नेचर ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो नेचर क्या होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का? फर्स्ट ऑफ ऑल इट डायनामिक, डायनामिक मींस it is dynamic means it is always going on, but it is keep changing at according to time, because the requirement of the customers and requirements of the company and requirements as per the requirements of the technology, we have to be changed our system strategy and planning, and it will so it is dynamic. Second, transformational process. It is transformational process. So how we can say that it is transformational system? Because it is convert the input to the output by using some process. Means input, if we are manufacturing something, then there will be some input resources. So what is the input resources? Land, labor, machine, raw material, that will be the input. Then process, the process will be converting the input to the output. The process, in process we can use some techniques, some technology, some human knowledge, we can use all these. Then it will convert to the output. Output will be the our final products. Yeah, final product. If we are manufacturing glass, then the glass will be our final output. So it is the process of converting input to the output. That's why it is called the transformational process. After that, the continuous process. It is always the continuous process. Once a cycle will be complete, the next cycle will be start from the starting. Input, then process, output, and again next product from the input, process and output. So it is a continuous process until our company will close. It will be continue. We cannot stop that operation management. We have to manage everything for 1 month, and next month we will stop everything to manage. We have to be follow the same thing. अगर हमने अच्छे से 1 महीने मैनेज कर दिया, अगले महीने हमने मैनेज करना छोड़ दिया उन चीजों को, फिर चीजें बिगड़ जाएंगी फिर से। तो इसलिए हमें we have to be make that process to continue up to the last. Then administration. So administration, it requires a lot of administration work and administration people and executive people and expert who can manage, who can plan, and who can make some strategy to manage the operations and production. So we require the administration system for that.